पढ़ेंगे बच्चों। पहले सबसे पहले कृषि को पढ़ने से पहले आपको कृषि और फसल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली कृषि और फसल में अंतर क्या है आपको मैं बताऊं कि कृषि क्या होती है और फसल क्या होती है। जो हम खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए जो हम कहते हैं बीज बोते हैं, रोपण करते हैं, निराई जो भी काम करते हैं, खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए बीज बोने से लेकर जो हमारी समस्त प्रक्रियाएं होती हैं खाद्यान्न प्राप्त करने तक तो कृषि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। लेकिन जो कृषि से हमें जो फसल की प्राप्ति होती है, जो खाद्यान्न की प्राप्ति होती है, वो हमारी फसल कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया कृषि और फसल होता क्या चीज है। कृषि जो समस्त प्रक्रियाएं होती हैं फसल को प्राप्त करने के लिए और जो हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है वो हमारी फसल होती है। अब कृषि को भारत में सामान्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक होती है निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्य कृषि। के कितने प्रकार है? दो। पहली है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्य। बच्चों निर्वाह कृषि क्या होती है? जो कि कृषक परिवार की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि को अध्ययन की दृष्टि से इसके भी दो उपभाग हैं। इसके दो उपभाग हैं, एक गहन निर्वाह कृषि और एक होती है आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के भी दो उपभाग हैं, एक है गहन निर्वाह कृषि गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत बच्चों जो एक किसान होता है वो छोटे से भूखंड पर अपने औजारों पर अधिक क्रम से खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो लघु क्षेत्र पर जो कृषि की जाती है, जैसे कि हमारे भारत में देखा जाएगा ज्यादातर जो कृषि का विस्तार को लघु क्षेत्र के अंतर्गत जो हम गेहूं धान जो ले सकते हैं वो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ले सकते हैं। और आदिम निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में बांटा गया है। आदिम निर्वाह कृषि को यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी जो उसके अगली आदिम निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहली है स्थानांतरित कृषि, दूसरी है चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो आपने देखी होगी, जैसे कि आपने उत्तर पूर्वी भारत में जो पहले जो वनों को काटा जाता है, फिर वहाँ की जो भूमि है उसे उपजाऊ बनाया जाता है, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। इसी प्रकार 10-5 साल बाद दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे नागालैंड में झूमी कृषि होती है उत्तर पूर्वी भारत में, तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि कहते हैं। और जो ब्राजील में जो झूमी कृषि को का नाम है हुआरोका, और मिल्पा जो झूमी कृषि का नाम है वो मैक्सिको में, और एक लद्दाख है झूमी कृषि का नाम जो अभी आउटडोर जगह था मलेशिया में। तो आपको स्थानांतरित कृषि के पता नाम चल गई। कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो यहाँ पे दे रहा हूँ
पहला है भूमि कृषि। भूमि कृषि उत्तर पूर्वी भारत में भूमि कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मिल्पा। मिल्पा के नाम से मैक्सिको में जाना जाता है। तीसरा है रोका, जो ब्राजील में। चौथा है लद्दाख, मलेशिया में। इसी तरह अन्य क्षेत्रों पर अन्य नाम है स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत भूमि कृषि हमारे उत्तर पूर्व भारत में सामान्यतः नागालैंड में भी जाती है। तो भूमि कृषि स्थानांतरित कृषि का जो उत्तर पूर्वी भारत में, और मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, और लद्दाख जो मलेशिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो गहन निर्भर कृषि, जो कि गहन निर्भर कृषि आपको बताया कि छोटे से भूखंड पर जो कि किसान अपने आदि श्रम आदि को और औजारों से कृषि करता है, वो गहन निर्भर कृषि है। इसके अंतर्गत लघु क्षेत्र पर सामान्यतः कृषि की जाती है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया। भारत में जनरली सामान्यतः गहन निर्भर कृषि जो लघु क्षेत्र पर की जाती है। और यदि हम कृषि के दूसरे प्रकार की बात करें, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि अर्थात वैसी कृषि जो कि बाजार में बिक्री अथवा पूंजी के हिसाब से, जो नकदी के हिसाब से जो कृषि की जाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि का एक जो फेमस प्रकार है वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि किसका एक प्रकार है? वाणिज्यिक कृषि का। रोपण कृषि के अंतर्गत जो हम सामान्यतः जो आते हैं, जैसे काजू, बादाम, उनके मेवे की जो खेती है, वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। समझ आ रहा है?